हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ पेपर 20C। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, दैट इज नेगोशिएशन एट ईच माइलस्टोन इन बिजनेस डील्स, राइट। तो आज हम लोग फर्दर इसको आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक छोटा छोटा है बट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। जैसे कि रिस्क क्या है? Risk is nothing but potential for adverse impact due to random changes in factors leading to possible losses. Key elements are scenario, probability, and impact. Type of risk: external, technology changes, market shifts, regulations, competitions. Internal में क्या रिस्क आएगा? स्टॉक आउट, लेबर इश्यूज, प्रोडक्शन बोटलनेक्स। जनरल में कैटास्ट्रोफ्स, वायर एक्सीडेंट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कवर होगा? अवॉइडेंस, steering clear of risky situation, minimization, reducing potential damage, sharing, distributing risk through insurance partnership, bearing, accepting risk while preparing for contingencies. Approaches: use SWOT analysis to evaluate and select optimal scenarios, apply scientific methods like forecasting, scenario development for assessing risk. Key consideration: adhere to ISO standards for structured risk management, and balance is crucial. Excessive risk management can delay projects. राइट, तो बहुत छोटा है एंड बहुत इजी से मैंने इसको समराइज किया है सो दैट आप लोगों को भी समझ में आ जाए, राइट। रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान ध्यान यही देना है, दैट इज adverse impact due to random changes in factor leading to possible losses, key element and scenario, probability and impact. टाइप ऑफ रिस्क में एक्सटर्नल, इंटरनल, जनरल। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पूछते हैं, अवॉइडेंस क्या है, मिनिमाइजेशन क्या है, शेयरिंग क्या है एंड बियरिंग क्या है। ये हम लोग एसएफएम में भी हम लोग देखे हैं इसको। अगर आप लोग एसएफएम देखे हैं ना, उसमें भी ये डिस्कशन है, राइट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जा रहे हैं, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क, प्रिडिक्शन, कैलकुलेशन, मिटिगेशन। टाइप ऑफ रिस्क: सिस्टमेटिक रिस्क क्या है ना? अफेक्ट द एंटायर मार्केट लाइक इकोनॉमिक पॉलिटिकल इवेंट्स मेजर्ड बाय बीटा cannot be diversified away. Examples: market risk, interest rate risk, purchase power risk. Unsystematic risk is nothing but unique to a specific companies or industries. Can be mitigated through diversification. Examples: business risk, financial risk, default risk, risk in government securities, interest rate risk, inverse relation with price and interest, reinvestment risk, risk of lower return or reinvestment cash inflows. Default risk typically zero for government securities. Enterprise risk management क्या है? Definition: a structured approach to manage risk affecting an organization's capital and earnings. Goals: increase awareness, improve compliance, enhance efficiency. Benefits: better risk culture, standardized reporting, efficient resource use. Challenges of ERM: increased cost for implementation, time consuming governance requirement, difficult consensus on risk metrics. ERM for startup में क्या आने वाला है? रिस्क लिटरेसी, डेवलपिंग अवेयरनेस एंड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, आउटसोर्सिंग, hiring professionals or using software for risk management framework, integrating risk management across business operation. तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट शायद हम लोगों का पेपर 20A में भी है, बट क्योंकि हम लोग पेपर 20C पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एक अलग चैप्टर बोल के दिया गया है, ठीक है। रिस्क कैलकुलेशन के अंदर क्या आएगा? रिस्क मैनेजमेंट आएगा, जिसमें क्वांटिफाइंग द लाइवलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क के बारे में बोला जाए। रिस्क पूलिंग मतलब शेयरिंग रिस्क अमंग मल्टीपल पार्टीज टू मिनिमाइज द इंडिविजुअल एक्सपोजर। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें इंटरनल स्ट्रेटेजी के अंदर मैनेजिंग रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल करेंसी प्राइसिंग। रिस्क शेयरिंग, पार्टनरिंग विद अदर्स टू शेयर द रिस्क, जॉइंट वेंचर्स के बारे में बात किया जा रहा है। रिस्क ट्रांसफर, पेइंग थर्ड पार्टीज टू टेक ऑन रिस्क, इंश्योरेंस एंड ऑप्शन के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोग इसको एक बार जस्ट रीड करेंगे एंड यू आर रेडी टू गो, लाइक आप लोग तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए भी। इजी है टॉपिक बट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोसो फ्रेमवर्क, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। एंड द रिस्क एनेबल परफॉर्मेंस मेजर मैनेजमेंट। रिस्क एनेबल स्ट्रेटेजीज क्या है? इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्पस है प्रोवाइड डायरेक्शन इन बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ट्रेडिशनल वर्सेस रिस्क एनेबल्ड।
ट्रेडिशनल में फोकस हम लोग करते हैं नैरोली ऑन कस्टमर्स एंड करेंट कंडीशंस। रिस्क एनाबल में कंसिडर करते हैं पोटेंशियल चेंजेस एंड इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट। एडवांटेजेस क्या है इसका? आइडेंटिफाई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस डिस्ट्रक्शन फ्रॉम व्हाट इफ सिनेरियोज, एनहांस रेजिलियंस अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। कोसो फ्रेमवर्क ओवरव्यू में क्या आएगा ना, ऑब्जेक्टिव आएगा, इंटीग्रेट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट विद स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर की कंपोनेंट क्या होने वाला है? गवर्नेंस एंड कल्चर, एस्टेब्लिश रिस्क अवर कल्चर एंड गवर्नेंस। स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग में अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड विद स्ट्रेटेजिक गोल्स। परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क इंपैक्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। रिव्यू एंड रिवीजन में कंटिन्यूअसली इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस। Information, communication, reporting, ensure effective communication of risk-related information. Benefit of effective CRM और ERM, जिसको कोसो बोलते हैं, increasing range of opportunities, identifies both positive and negative risk aspects. Entity-wide risk management addresses the risks that affect various parts of the organization, enhancing positive outcome, improve risk identification and response, reducing negative surprises, reducing performance variability, anticipate risk to minimize disruption, improving resource deployment, prioritize resource allocation based on risk assessment, enhance resilience, enable adoption to change, ensuring long-term viability. अब जिसमें जो इंपॉर्टेंट है 5 कंपोनेंट ऑफ कोसो ईआरएम, गवर्नेंस एंड कल्चर, जिसमें देखिए हम लोग क्या किया ना, फोकस और उसका एप्लीकेशन क्या है, इसके हिसाब से हम लोगों ने नोट को प्रिपेयर किया है। तो सभी में वैसे ही डिस्कस किया गया है। जैसे कि फोकस क्या है गवर्नेंस कल्चर में, एथिकल वैल्यू है, रिस्क अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नेंस ओवरसाइट है। एप्लीकेशन में एस्टेब्लिश अ रिस्क कमिटी एंड कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, ऑब्वियस बात है। स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग में फोकस क्या है? रिस्क एपेटाइट अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एप्लीकेशन इंटीग्रेट रिस्क असेसमेंट इन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस फोकस क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई, एसेस एंड प्रायोरिटाइज द रिस्क इंपैक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एप्लीकेशन में कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल। रिव्यू एंड रिवीजन में क्या जा रहा है? फोकस आ रहा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ईआरएम का। एप्लीकेशन में क्या बोला जा रहा है? पीरियडिकली रिव्यू एंड अपडेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में बोला जा रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग के अंदर क्या बोला जाएगा? फोकस में इफेक्टिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑफ रिस्क इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन में क्या बोला जा रहा है? इम्प्लीमेंट सेंट्रलाइज रिस्क रिपोर्टिंग सिस्टम। अब जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ कुछ यहाँ पूछा जा सकता है। फॉर स्टार्टअप रिस्क लिटरेसी, जैसे प्रोमोट अवेयरनेस थ्रू ट्रेनिंग हो सकता है। आउटसोर्सिंग में यूज एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज फॉर रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन में एम्प्लॉय रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो सकता है। फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन में यूनिफाइड फ्रेमवर्क में स्टैंडर्डाइज रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल यूनिट्स हो सकता है। रिसोर्स एलोकेशन में प्रायोरिटाइज रिसोर्स बेस्ड ऑन रिस्क इनसाइट हो सकता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में इंश्योर अलाइनमेंट विद लीगल रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट किए। आप लोग एक बार रीड करेंगे मेरे साथ, मेरा पढ़ाई ना मेरा कंप्लीट होने के बाद आप लोग फिर से रीड करेंगे, तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी इजी होगा समझना। याद नहीं करना है, जस्ट रीड करना है और समझना है चीजों को। नेक्स्ट आ रहा है छोटा टॉपिक और एक, जैसे प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क। प्रिडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क पहले हम लोग समझेंगे। फाइनेंशियल रिस्क है क्या? द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी on an investment or business venture. Influencers, financial gearing, interest cover, operational leverage, cash flow adequacies. टाइप ऑफ रिस्क में क्रेडिट रिस्क आएगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, ऑपरेशनल रिस्क आएगा। एक सब में ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं बिजनेस में? जैसे इंपैक्ट क्या होगा? रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल मेथड्स। हाई गियरिंग रिस्क हो सकता है, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट हो सकता है, कैश फ्लो इश्यूज इन डेट सर्विसिंग हो सकता है, कंस्ट्रेंट ऑन मैनेजमेंट कंट्रोल हो सकता है, रिड्यूस प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर हो सकता है। शॉर्ट टर्म रिस्क में लिक्विडिटी प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएफिशिएंसी इन रिसीवेबल्स कलेक्शन, बैड डेट, एक्सेस इन्वेंट्रीज। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर एंटरप्रेन्योर में क्या हो सकता है? रिक्वायरमेंट, एंटरप्रेन्योर्स नीड फंड फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स, लोन, इन्वेस्टर्स। रिस्क में insufficient fund can lead to business failure and personal financial loss. Planning में essential to have a financial strategy in the business plan, including incoming projection आ सकता है। Required liquid assets कितना होना चाहिए, expected return of investment कितना होना चाहिए। अब जैसे टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में मार्केट रिस्क आ जाएगा, जिसका बोला जा रहा है कि रिस्क फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। मार्केट रिस्क मतलब समझ में आ रहा है? रिस्क फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। इसका सब कैटेगरी कुछ कुछ है। जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क है, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्टिंग द लोन्स एंड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इक्विटी प्राइस रिस्क, चेंजेस इन द स्टॉक प्राइसेस कैन बी सिस्टमेटिक, दैट इज मार्केट वाइड।
और अनसिस्टमेटिक दैट इज कंपनी स्पेसिफिक। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फ्लक्चुएशन इन करेंसी वैल्यू अफेक्टिंग ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग फॉरेक्स पढ़े हैं चैप्टर एसएफएम में तो हम लोगों को ये पता होगा पहले से ही। कमोडिटी प्राइस रिस्क, जो हम लोग डेरिवेटिव में भी पढ़े हैं, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंपैक्टिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क, डेफिनेशन क्या है? रिस्क ऑफ कस्टमर फेलिंग टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज। इसका की इशू के अंदर क्या आएगा? हेवी रिलायंस ऑन अ फ्यू लार्ज कस्टमर्स, हाई सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज, पोटेंशियल लॉस इफ अ सप्लायर और पार्टनर फेसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब समझ में आ रहा है? रिस्क ऑफ बीइंग अनेबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसका कॉस्ट क्या है? पूर कैश फ्लो मैनेजमेंट हो सकता है, होल्डिंग एसेट दैट आर इजीली नॉट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो सकता है, मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क, मेथड्स टू फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा? सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स, लो रिस्क स्मॉल वेरिएशन इन द रिटर्न हो सकता है, मॉडरेट रिस्क में मॉडरेट वेरिएशन इन द रिटर्न हो सकता है, हाई रिस्क में वाइड वेरिएशन इन रिटर्न हो सकता है, लिमिटेशन में सब्जेक्टिव एंड लैक प्रिसिशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं, जो हम लोगों को पता है, एसएफएम में भी हम लोगों ने देखा है ये सब चीजें। measures dispersion of return around the mean and higher value indicate the higher risk। यहाँ पे बस थियोरेटिकली है, यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा, जनरली पूछ भी सकता है तो वो एसएफएम से रिलेटेड ही होने वाला है, तो आप लोग इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। वेरिएंस क्या है ना? स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम द मीन यूज टू क्वांटिफाई दी टोटल रिस्क एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम लोग इसको बताए तो एस डी स्क्वायर, हम लोगों को पता ही है। वेरिएंस मतलब समझ में आ रहा है ना? हम लोग वेरिएंस मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है? वेरिएंस इज नथिंग बट एस डी का स्क्वायर होने वाला है, राइट। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में यहाँ पे क्या आने वाला है? फॉर एंटरप्रेन्योर्स, risk awareness, understand potential financial risks and their impact, fund management, ensure adequate funds are available to cover the initial and operational cost, investment strategy, diversify investment to manage and mitigate financial risk. For business, risk mitigation, use hedging, forward contract, diversification, cash flow management, maintain sufficient liquidity to cover short-term obligation, long-term planning, develop strategies to handle fluctuation in market and credit in conditions. फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आएगा? की स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के साथ ये टॉपिक भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे डेवलप अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्लान। पर्पस क्या है? अंडरस्टैंड द प्लान फॉर पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क। एक्शन, आइडेंटिफाई रिस्क दैट कैन बी एक्सेप्टेड, मिटिगेटेड, अवॉइड थ्रू रिसर्च एंड प्लानिंग। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। Objective, spread investment across various asset classes. Benefit, reduce risk by not relying on a single investment. Exit strategy for investment. Definition, predetermined points to sell investment for profit or to cut losses. Implementation, establish selling point for each investment to manage profit or loss effectively. Purchase insurance के अंदर life insurance, disability, professional, operational insurance. Advantages, project प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस एंड लाइबिलिटीज कवर अप हो जाएगा। क्रिएट अ कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंस, इंश्योर सफिशिएंट कैश फ्लो टू मेंटेन ऑपरेशंस एंड प्रिवेंट बिजनेस फेलियर। बेनिफिट, reduces financial risk, enhance process efficiency, provide quicker access to a cash. सीमास रिस्क मैनेजमेंट साइकिल प्रोसेस क्या है? अ कंट्रोल लूप स्टार्टिंग विद डिफाइनिंग रिस्क एंड प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस टू रीअसेस रिस्क एक्सपोजर्स आफ्टर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। कोर एलिमेंट के अंदर क्या आएगा? रिस्क आइडेंटिफिकेशन आएगा एंड असेसमेंट आने वाला है, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट पोटेंशियल रिस्क आने वाला है, डेवलपमेंट ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स आने वाला है, फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज टू मैनेज एंड मिटिगेट रिस्क आएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल आएगा, अप्लाई कंट्रोल एंड मैकेनिज्म टू मैनेज रिस्क आएगा, रिव्यू ऑफ रिस्क एक्सपोजर्स में रेगुलरली मॉनिटर एंड रीअसेस रिस्क थ्रू इंटरनल रिपोर्टिंग आने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग इसी को भी कवर कर ले रहे हैं, इस टॉपिक को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो है प्रोडेक्टिंग, कैलकुलेटिंग, ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क, राइट। अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, अगेन एक छोटा टॉपिक है, ठीक है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि उतना रिलेवेंट नहीं है, आप लोग एक बार बस रीड करेंगे मेरे साथ, मोर देन एनफ है, उसके बाद एक बार फिर से रीड कर लेना, यू विल गेट एन ओवरव्यू। प्रोजेक्ट फेज ओवरव्यू क्या है? इनिशिएशन, डिफाइन स्टेप्स, अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर प्लानिंग बिगिंस। अब इसमें मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूं? आप लोगों को सबको पता है कि क्या होगा प्रोजेक्ट में, क्या होता है नॉर्मली डिफाइन हम लोग स्टेप करते हैं, पहले पहले स्टेप को डिफाइन कर लो, अप्रूवल रिक्वायर चाहिए बिफोर प्लानिंग बिगिंस, राइट। प्लानिंग के अंदर आउटलाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्लान फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिंग में क्या होगा? इंप्लीमेंट एक्टिविटीज एंड प्लान, क्लोजिंग
finalize and communicating project completion to stakeholder. Monitoring and control के अंदर ensure the project is on track and incorporate necessary changes. The phase overlaps with planning and execution. Importance of project monitoring में purpose measure project progress to ensure alignment with goals. Benefit enables corrective action, provide continuous feedback and support informed decision making. की एक्टिविटीज के अंदर क्या आने वाला है? मेजर्स प्रोग्रेस, कंपेयर एक्चुअल प्रोग्रेस विद प्लान, शेड्यूल एंड ऑब्जेक्टिव्स, identify issues, detect factors affecting project progress, evaluate responses, assess the impact of decision and actions on project progress, risk mitigation, monitor to reduce the chance of project failure, process of project monitoring में track metrics, monitor projects performance metrics like budget, timeliness and scope, identifiable roadblocks, spot issue early and take corrective actions, report progress, regularly update management on project status, cost and outcomes, effective monitor characteristic में क्या आने वाला है? Relevance आएगा, tailored to meet project needs, efficiency आने वाला है, facilitate project progress, effectiveness आने वाला है, support surround decision making, sustainability भी cover होगा, maintain utility throughout the project life cycle, right? नेक्स्ट स्टेप्स क्या है इसके अंदर? क्या क्या स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में? स्टडी प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्कोप, स्केड्यूल एंड कॉस्ट, सिलेक्ट पैरामीटर, आइडेंटिफाई द की मैट्रिक्स टू मॉनिटर, डिटरमाइन रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी में, डिसाइड हाउ ऑफन एंड इन व्हाट फॉर्मेट टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, डेटा कलेक्शन, gather data on choose parameter, analysis data, use appropriate techniques to evaluate collected data, present data, report findings to management, review and decision making में management reviews data to make informed decisions, right? Next is project evaluation. Purpose क्या इसका अंदर आएगा? Assess the gathered data to make necessary adjustment. Continuous process. Evaluation happen throughout the project, not just at the end. लर्निंग अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या आने वाला, डिस्कस किया, आइडेंटिफाई इशू अर्ली टू करेक्ट कोर्स एंड गेन इनसाइट्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया है। ठीक है, अब एक छोटा और दो टॉपिक है। अब छोटा और कुछ कुछ टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हम लोग बहुत आगे तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे रिस्क मॉनिटरिंग ऑन मेकिंग एडजस्टमेंट, इसमें क्या बोला गया? ओवरव्यू ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग में डेफिनेशन, रिस्क मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स tracking and evaluating risk level and the effectiveness of risk management strategies within an organization. Purpose, it ensure continuous improvement of risk management practice by assessing the performance of current strategies and identifying new risk. की एलिमेंट क्या आने वाला है अब रिस्क मॉनिटरिंग के अंदर? अंडरस्टैंडिंग रिस्क, कंप्रीहेंड द नेचर ऑफ रिस्क एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कवर ऑफ होगा। रिस्क स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, implement strategies to manage identified risk. Continuous monitoring, regularly check the risk environment to adopt strategies as necessary. Monitoring focus areas, risk changes, how the risk landscape is evolving. Impact assessment, the effect of changes and organizational objectives and environments. Risk tolerance, evaluating if the organization has taken an appropriate level of risk to achieve its goal. Monitoring frequency, regular assessment, conduct periodic review, often manually. Continuous activity, maintain ongoing monitor to ensure constant vigilance and timely response. Schedule review, plan regularly monthly or periodic review to evaluate high impact risk and update strategies. Objectives of risk monitoring में क्या आएगा? Track risk occurrence, monitor and record risk as they arise, evaluate response effectiveness, assess how well the implement response manages the risk, identify the new risk, spot emerging risk or changes in the existing risk, validate assumption, ensure initial risk assumption are still accurate and relevant. Type of risk monitoring, voluntary monitoring, conducted by an organization proactively to learn from past event. Obligatory monitoring, legally required for compliance in certain industries or sector. Reassessment, secondary evaluation of existing risk management strategies. Continual monitoring, ongoing and consistent risk monitoring efforts.
प्रोसेस क्या है ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग एंड मेकिंग एडजस्टमेंट का? आइडेंटिफाई द इवेल्युएट रिस्क, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क एंड असेस देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, create an action plan, develop a plan to address the identified risk and establish a timely timeline for implementation. Implementation and tracking. Use tools like checklists to monitor the progress of risk mitigation effort. Document each stage of the process for future analysis. Monitoring phase. Assess the effectiveness of the action plan and make necessary adjustment. Monitoring can begin if no formal plan is in place, such as tracking weather risk. Strategy evaluation. Analyze monitoring data to determine the success of risk management strategies. Identify new risk, adopt strategies based on findings. Strategy update में modify or update risk management strategies as needed to respond to changes and new insight. Importance of risk monitoring. Effectiveness check, that is determine whether the risk management strategies are working as intended. Risk identification helps in spotting new or evolving risk. Strategy adoption ensure risk management practice remain relevant and effective over time. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो जाएंगे दैट इज, ये सब टॉपिक हम छोटा छोटा टॉपिक है और इजी है इसलिए मैं फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग वो मेरे साथ हाईलाइट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए भी फायदा होने वाला है। और इसमें ऐसा ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जो मुझे हाईलाइट करना है मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग बस उसी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे आराम से। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंक्रीजिंग कोपिंग मैकेनिज्म एंड रिस्क मिटिगेशंस, राइट? इंक्रीजिंग कोपिंग मैकेनिज्म एंड रिस्क मिटिगेशन। कोपिंग मैकेनिज्म पहले समझना बहुत जरूरी है। इसका डेफिनेशन पहले बोला जा रहा है कोपिंग मैकेनिज्म आर स्ट्रेटजीज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन और डिजास्टर्स। कंपोनेंट इसके अंदर क्या होगा? द कंपोनेंट बोथ वल्नरेबिलिटी इन ability to cope and capacity to cope, ability to manage stress and recover. Typing of coping mechanism, variability. Strategies vary by region, community, social group, household, gender, age, and historical context. Purpose. They aid in problem solving, overcoming challenges, managing negative impact. Entrepreneurial perspective में role क्या आएगा? Coping strategies support entrepreneurs in recovering from failures and managing stress associated with business setback. Classification include problem focused and emotion focused, right? That is addressing the issue directly and managing emotional response. Next, risk mitigation strategies के अंदर definition में बोला जा रहा है क्या? Risk mitigation involve measures to reduce the impact of hazards and vulnerability conditions. Types structural हो सकता है जैसे physical change be like building codes, नॉन स्ट्रक्चरल हो सकता है जैसे कि एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। मेथड एक्टिव इंसेंटिव बेस्ड, पैसिव रेगुलेशन बेस्ड मेजर्स टू एनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। मिटिगेशन अप्रोचेस फोकस एरिया के अंदर यहाँ पे आएगा इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल वल्नरेबिलिटी रिडक्शन थ्रू प्रिपेयर्डनेस प्लान, education, evacuation strategy, infrastructure development, legislation, importance of disaster management, laws and policies to define roles, responsibilities and institutional framework. Community involvement strategy, community based mitigation, enhance local capacity through initiatives like community emergency response team. Technological advancement, hazard mapping, research, technology transfer, improve forecasting and early warning system. Disaster management preparedness, planning, development of contingency action plans and comprehensive disaster management plan at a national, state, and district level. Legislation advocacy for disaster management legislation to institutionalize the roles and responsibilities for effective response and recovery. एक बार जस्ट सिंपल रीड करना है आप लोगों को मेरे साथ और उसके बाद एक बार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा इसका बोलने का मतलब क्या है और ये क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है, राइट? तो इसके बाद हम लोग कुछ कुछ टॉपिक है जो उतना रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग देख के कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? और आप लोग भी मेरे साथ एक बार थोड़ा सा सुनेंगे तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आएगा इसका क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशिंग इंटरनल चेक्स एंड balances as process.
इंटरनल कंट्रोल ओवरव्यू। डेफिनेशन क्या है? इंटरनल कंट्रोल आर पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स activities implemented by organizations to ensure they achieve objectives such as financial reliability, compliance and operational efficiency and fraud prevention. Purpose क्या बोला जा रहा है? The mitigate risk by safeguarding against error, inefficiencies, fraud through systematic checks and balances. Now type of internal control जो important है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या आएगा? एम्ड एट प्रोएक्टिवली अवॉइडिंग रिस्क, एंटी डाइवर्जन पॉलिसीज टू एंश्योर and aid researchers intended recipients, corrective control implemented to rectify issues that arise during operations, example internal checks to address counter-terrorism risk, directive controls provide unclear guidance and set boundaries, policies outline counter-terrorism protocols, detective controls monitoring mechanisms such as spot checks to verify compliance with established policies and procedures. Now what are the objectives? क्या है इसका important against? Risk mitigation: identify, assess, mitigate risks that may affect the organization operation and objective, ensure compliance, ensure adherence to law, regulation, internal policy to avoid legal and operational setback, enhancing accountability, create a framework that promote and transparency and accountability among staff stakeholder, efficiency and reliability, ensure the accuracy and reliability of financial operational information. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंपोनेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इंपैक्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड असेस द adequacy of control in place. Monitoring, continuously evaluate the effectiveness of internal control through review, audit, and ongoing assessment. Information sharing, ensure timely and accurate sharing of information across the organization to support decision making. Process evaluation, regularly review and refine control process to adapt to changing business environment and emerging risk. Next, transformation of from risk managing to risk enabled organization. Risk management overview क्या आएगा? Definition: risk management involve identifying, assessing and controlling threat to an organization's capital, earning from various sources like financial uncertainties, legal liabilities and technological issues. इसका पर्पस क्या है? It help the organizational understand and mitigate the risk that could impact strategic goal and operational efficiency. ऑब्वियस बात है, हम लोग ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप लोग एक बार आराम से रीड करेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो एज सच कोई इन डेप्थ चीज नहीं है जो समझने में आप लोगों को डिफिकल्टी होगा। जैसे कि आप लोग जैसे पता है ट्रांजिशन क्या क्या हो सकता है, रिस्क एनेबल का कंसेप्ट हो सकता है जिसमें रिस्क एनेबल शिफ्ट फ्रॉम सोनली मिटिगेटिंग रिस्क टू एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म डिसीजंस, राइट। अप्रोच क्या होने वाला है? इट इन्वॉल्व्स एम्ब्रेसिंग केयरफुली कंसिडर्ड रिस्क दैट अलाइन विद बिजनेस गोल एंड एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव। नेक्स्ट की एस्पेक्ट्स क्या होने वाला है रिस्क एनेबल का? इंक्लूसिविटी, encourage involvement of all stakeholders in assessing and managing risk to achieve positive outcome, learning and adoption, focus on learning from risk outcome to refine strategies, enhance decision making process, empowerment, enable entrepreneurs to take calculated risks that can be lead to innovation and growth rather than avoiding risk together, implementation strategy, collaborative decision making involve all stakeholders in risk assessment and decision making process, continuous learning, establish mechanism to gather insights from the risk experience and apply them to future endeavors. Next, adaptive risk culture cultivates a culture when risk taking is balanced with prudent management practice and continuous improvement. तो इसी के साथ हम लोगों ने इसको भी कवर अप किया है। अब दो छोटा छोटा हम लोग सब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं एंड देन हम लोग इसको आराम से इस सेशन को रैप अप करेंगे, ठीक है। जैसे ही स्टार्टअप ऑडिट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आराम से हम लोग समझेंगे। ओवरव्यू क्या है इंटरनल ऑडिट फॉर स्टार्टअप में, पर्पस पहले समझना जरूरी है, और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है वो भी एक बार थोड़ा ध्यान देकर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इंटरनल ऑडिट असिस्ट स्टार्टअप इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशन, आइडेंटिफाइंग रिस्क and achieving long-term objectives by improving processes and ensuring compliance. India's rank third globally and fostering a vibrant startup culture with innovation funding as a key drivers. Role and requirement of audit for startup.
Definition क्या है? An audit examine financial records to ensure transparency, compliance with regulations, and accuracy of financial statement. Necessity: startup may require audit in various scenarios. Investors and lenders to provide assurance and transparency to stakeholders. Pre-IPO preparation for public listing necessities verified financial statements. Merger or acquisition, audited records aid in due diligence and risk assessment. Statutory compliance compulsory for private limited companies like LLPs based on the turnover threshold. ऑब्वियस बात है ये हम लोग सबको पता है. बेनिफिट क्या होगा इसका? अर्ली एरर डिडक्शन हो सकता है, आइडेंटिफाई एरर कंप्लीट प्रॉम्प्टली, एनहांसिंग फाइनेंशियल एक्यूरेसी, फ्रॉड प्रिवेंशन, एस्टेब्लिश कंट्रोल टू मिटिगेट द फ्रॉड रिस्क, credibility and transparency, independent evaluation enhance truth among stakeholders, strategic planning, assist in budgeting, capital expenditure, compliance planning, improvement recommendation, provides unbiased insights for operational enhancement, right? तो इसी के साथ स्टार्टअप ऑडिट भी खत्म हुआ. बहुत छोटा करके मैंने डाला है. अब अगर इंस्टीट्यूट मैट भी उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन है, बट मुझे जितना समझ में आता है कि जितना रिलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जितना जरूरी है जानना, मैंने उतना ही इसमें रखा है. नेक्स्ट, बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स. एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन. परसेप्शन ऑफ फेलियर में क्या होता है? रिजिलियंट एंटरप्रेन्योर व्यू फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग रादर देन एंड पॉइंट. Continuous journey, entrepreneurship evolves or involves navigating ups and downs, whether starting small or dealing with substantial business operation. Strategies for recovery में क्या क्या आएगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे. स्ट्रेटेजीज फॉर रिकवरी में माइंडसेट शिफ्ट होना जरूरी है. सी फेलियर एज अ पाथवे टू फ्यूचर सक्सेस, इंटीग्रल टू द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. फाइनेंशियल रिकवरी, evaluate and manage financial losses through a loan restoration, exploring new revenue streams. Introspection, reflect on past mistake and lesson learned to refine strategy for future endeavors. Decision making, choose between restarting the same venture with improved strategies or embarking a new venture idea. Preparation, lay groundwork meticulously through planning, research before executing new business initiatives. Contingency planning, prepare for worst case scenario proactively without dwelling on the fear of failure. तो इसी के साथ हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया है. अभी कुछ कुछ और टॉपिक है, जैसे लीडरशिप का एक मॉड्यूल है, वो हम लोगों को कंप्लीट करना है. ठीक है, और शायद और टाइप ऑफ न्यू एज बिजनेस को भी हम लोगों को रैप अप करना है. तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और शायद एक या दो वीडियो में मैं बाकी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा. बट टिल देन हम लोगों ने मॉड्यूल 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. टोटल शायद इसमें 8 मॉड्यूल है, अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट मैट में भी टोटल 8 मॉड्यूल्स है, जिसमें से हम लोगों ने 6 मॉड्यूल को कवर अप कर लिया है ऑलरेडी. तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का 90% हो गया है. अब बाकी 10% रहा, वो मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा. बट टिल देन मैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको एक बार जितना हो सके 2-3 बार सुन लेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आएगा. रादर देन आप लोगों को याद नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद नहीं करना है. बस आप लोगों को एक बार गो थ्रू करना है मेरा वीडियो को अच्छे से, और देन एक बार अच्छे से रीड करना है. जितना बार रीड करेंगे ना, रीड में मैं ज्यादा फोकस इम्फासाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारा डेटा है और बहुत सारा कंसेप्ट है. तो जितना रीड करेंगे उतना आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. आप लोगों को एफर्ट देने का दरकार ही नहीं. आप लोग 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स रीड कर लीजिए, यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम. और जितना मैंने कंसाइज वे में इस नोट को प्रिपेयर किया है, आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है. ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम के पहले, कोई अगर चाहे तो इसको पढ़ के भी एग्जाम दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइम. अगर टाइम है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जरूर से जरूर इंस्टीट्यूट मैट उठाइए, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए. अगर टाइम नहीं है तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मैं कम से कम ये आपको बोल सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आएगा वो इसी से ही कवर अप होके आएगा, इसी मैथ से ही आएगा. तो होप कि आप लोगों को आने वाला वीडियो भी अच्छा लगे, और ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा, शायद 1 या 2 वीडियो में मैं बाकी का जो भी है टॉपिक कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा. बट 90% हम लोगों ने कवर अप कर लिया है. तो होप कि आप लोगों को भी आने वाले वीडियो में ऐसा ही वीडियो में अपलोड करके कंप्लीट करा सकूं, और आप लोगों को पूरा एकदम फुल फ्लेजेड
जो पेपर 20C है कंप्लीट करके अपलोड करके देन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंस। एंड अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं, यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मेरे लिए बहुत ही एक ग्रेटफुलनेस है कि आप लोग मेरे को पसंद किए और मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया, जो आप लोगों के एग्जाम में भी हेल्प आया। तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट में ये ज़रूर मुझे बताएंगे कि हाँ कितना हेल्प हुआ, कितना हेल्प नहीं हुआ, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरी suggestion, right? So thank you so much, thank you once again for your time and for trusting me, thank you। आने वाले 1 या 2 वीडियो में मैं बाकी जो मॉड्यूल्स है आप लोगों के लिए कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बस पढ़ते रहिए, फिर इसको रीड कीजिए 2-3 बार, मेरा वीडियो देखिए 2-3 बार, छोटा छोटा वीडियो है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, छोटा छोटा वीडियो है 2-3 बार रीड कीजिए, आराम से आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।